हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी बसंत भाग 2 पाठ 2 दादी माँ। तो शब्दार्थ देखते हैं कुछ कठिन शब्दों के। तो होता पहला है शुभचिंतक, तो होता है भला चाहने वाला। प्रतिकूलता मतलब विपरीतता। शन मतलब रुई। शद मतलब होता है अभी अभी जस्ट। फिर निस्तार मतलब होता है उद्धार। फिर तात्या चक्र मतलब होता है तूफान। और बगल में छुरी, कहते नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, तो ऊपर से मित्रता का नाटक करना। साबु मतलब होता है साबूदाना। अदृश्य मतलब होता है जो दिखे ना। हाड़ी मतलब होता है घड़ा, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। छाल मतलब होता है छिलका और जो ऊपर की लेयर होती है। व्यय मतलब होता है खर्च करना। फिर पछुआ मतलब होता है पश्चिम से आने वाली तेज हवा को पछुआ बोलते हैं। फिर होता है अभयदान मतलब होता है जीवन दान। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो जहाँ पर जो लेखक है वो अपनी दादी माँ को याद करते हैं और बचपन की कुछ बातें को भी याद करते हैं। तो आंसर है, लेखक अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की निम्न बातें याद आ जाती है। तो वे हैं गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना और साफ सफाई का ध्यान रखना, और रामी चाची की दादी माँ के द्वारा मदद करना। सेकंड क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उसका आंसर है, तो दादी जी की मृत्यु के बाद लेखक के पिताजी धन का दुरुपयोग करने लगे थे। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर अपार संपत्ति की व्यय फलस्वरूप घर की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो उनके श्राद्ध पर भी बहुत सारा धन खर्च हुआ था। दादी ने मना किया था तब भी, जबकि घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो आंसर है, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले ही कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद करने के लिए वह हर समय तैयार रहती थी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर